एफ एन इज ग्रेटर देन सी जी एन, एफ एन हमारा यहाँ पर ग्रेटर है सी जी एन से, ठीक है। एफ एन हमारा सी जी एन से यहाँ पर ग्रेटर है, तो ये हमारा, ठीक है, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या कहती है कि जब हमारा एफ एन, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन की कंडीशन है कि व्हेन एफ एन इज ग्रेटर देन सी जी एन, ठीक है, तो वो हमारा थीटा नोटेशन से होती है, तो उसका रनिंग टाइम हम तो हमारा ओमेगा नोटेशन होती है, तब वो हमारा रनिंग टाइम ओमेगा नोटेशन में रिप्रेजेंट कराते हैं। आप देख रहे हो कि एफ एन की वैल्यू, जब एन की वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो एफ एन की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर ही आ रही है जी एन से, ठीक है। तब आप कह सकते हो कि जो इसका रनिंग टाइम आएगा, रनिंग टाइम हम हमेशा फंक्शन की टर्म में, फंक्शन से ही रिप्रेजेंट कराते हैं, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट कराते हैं हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में। तो ये रनिंग टाइम ये रिप्रेजेंट करा रहे हो आप, ठीक है। तो इसका रनिंग टाइम आएगा एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ सी जी एन। क्यों आएगा? क्योंकि एफ एन यहाँ पर ग्रेटर है सी जी एन से। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अकॉर्डिंग है। ओमेगा की जो कंडीशन होती है ओमेगा नोटेशन की, एफ एन बड़ा होना चाहिए सी जी एन से, और एफ एन यहाँ पर बड़ा है सी जी एन से, ठीक है। तब आप कह सकते हो एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। हमारा जी एन क्या है यहाँ पर, सी जी एन क्या है हमारा यहाँ पर 2n स्क्वायर, ये c है यहाँ पर, सी जी एन क्या है हमारा 2n स्क्वायर, तो c इज द कांस्टेंट, यानी ये 2 यहाँ पर c है। तो आप लिख सकते हो एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर वेयर c इज इक्वल टू 2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है। अब देखिए, अब एफ एन को, ये तो हमने लोअर बाउंड वैल्यू से कंपेयर किया, दोनों से कंपेयर करेंगे, लोअर और अपर बाउंड दोनों से एफ एन और जी एन को कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है। हमने एफ एन को यहाँ जी एन से कंपेयर किया, ठीक है। अब अपर बाउंड, लोअर बाउंड से कंपेयर किया, अब अपर बाउंड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करते गए, दोनों का कंपेरिजन किया, आप देखेंगे यहाँ पर तो दोनों बराबर हैं। इसके बाद जी एन की वैल्यू जो है ग्रेटर आनी शुरू हो गई है, जी एन की वैल्यू बड़ी है एफ एन से। तो चेक एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन की कंडीशन को चेक करोगे, तब ये आपका निकलेगा बिग ओ नोटेशन, ये बिग ओ नोटेशन का केस निकलेगा, ठीक है। बिग ओ नोटेशन क्या कहती है? बिग ओ नोटेशन कहती है आपकी, बिग ओ नोटेशन को आप इस तरीके, वेयर, ये आपको कंडीशन यहाँ पर, ये एफ एन इज इक्वल टू व्हेन एफ एन इज लेस देन सी जी एन, जब आपका एफ एन छोटा होता है सी जी एन से, तो ये कंडीशन होती है आपकी बिग ओ नोटेशन की, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ बिग ओ नोटेशन, ये बिग ओ नोटेशन की कंडीशन है, ठीक है। जब आपका सी जी एन बड़ा होता है, जब आपका एफ एन बड़ा होता है तो ओमेगा नोटेशन, और जब आपका सी जी एन बड़ा होता है तो ये बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन के अकॉर्डिंग सी जी एन आपका ग्रेटर होता है। तो अब आप कह सकते हो यहाँ पर आपका जी एन यहाँ पर बराबर है, यहाँ से जी एन आपका ग्रेटर आना शुरू हो गया, आगे भी आप जितनी वैल्यू रखोगे ग्रेटर ही जाएगा। तो आप कह सकते हो एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन, ये बिग ओ का सिंबल है, ये यहाँ पर ओमेगा का सिंबल था नोटेशन का, ठीक है। तब आप कह सकते हो दिस रनिंग टाइम इज बिग ओ ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर C3 यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने दो रनिंग टाइम निकाला, एक ओमेगा नोटेशन में और एक बिग ओ नोटेशन में, ठीक है, ठीक है। तो ये जनरल नोटेशन है। अब आप इन्हीं दोनों से मिलकर के थीटा नोटेशन भी रिप्रेजेंट करा सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस क्या होती हैं, वो कंडीशंस क्या होती हैं एफ एन और जी एन के बीच में, जो कंडीशन आप कंपेयर कर रहे हो अभी इस एग्जाम्पल में, वो कंडीशंस क्या होती हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दिस इज़ बेसिकली द रफ एनालिसिस कि हमारी एल्गोरिथम कितना रनिंग कितना रन चलेगी, ठीक है। तो ये तीनों केस में आप किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम निकालते हो, ठीक है। तो किसी भी एल्गोरिथम के द्वारा निकाला गया मैक्सिमम रनिंग टाइम, उसका मैक्सिमम रनिंग टाइम लिया गया, मैक्सिमम रनिंग टाइम उसका वर्स्ट केस कहलाता है। किसी भी एल्गोरिथम के द्वारा लिया गया मिनिमम रनिंग टाइम उसका बेस्ट केस कहलाता है, और इन दोनों के बीच में जो रनिंग टाइम होता है वो एवरेज केस कहलाता है। बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा, इनमें से कोई भी बेस्ट हो सकता है, कोई भी वर्स्ट हो सकता है। जो सबसे मिनिमम होगा उसे आप बेस्ट कहोगे, जो सबसे ज़्यादा होगा उसे आप वर्स्ट कहोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।